इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, एक कार मूव्स फ्रॉम x to y with a uniform speed vu and returns to x with a speed vd. The average speed round the trip is. सेम वही वाला क्वेश्चन, वही वाले फॉर्मूले से आएगा, वही वाला आंसर भी आना है। चेक कर लेते हैं। देखिए ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हम नहीं जानते हैं, तो इसके लिए हमने मान लिया d है। जब हम x से y जा रहे हैं तो हमारी स्पीड कितनी है vu, और जब हम y से x आ रहे हैं तो हमारी स्पीड कितनी है vd। तो जाने के लिए जो टाइम लगा होगा वो t1, आने के लिए जो टाइम लगा होगा वो t2। t1 के लिए हम लिखेंगे d डिवाइडेड बाई vu, और t2 के लिए क्या लिखेंगे d डिवाइडेड बाई vd। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, राइट। अब आप v एवरेज के लिए फॉर्मूला फिर से क्या लिख सकते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। सही है, टोटल डिस्टेंस। देखिए आप x से जब y चले गए तो कितना दूर चले d, फिर जब वापस y से x आ गए तो फिर से कितना डिस्टेंस चले d, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे 2d डिवाइडेड बाई जाने के टाइम कितना टाइम लगा था t1, और आने के टाइम कितना टाइम लगा है t2। क्लियर। आप इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखोगे आप, v एवरेज इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई t1 की वैल्यू देखिए d डिवाइडेड बाई vu प्लस d डिवाइडेड बाई vd। तो यहाँ से आप d कॉमन निकालिए, तो आप इसको, मैं यहाँ से इसको इधर लिख रहा हूँ, v एवरेज इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई d इंटू 1/v1 प्लस 1/v2। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। d और d काट देंगे तो यहाँ से एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो आपको v एवरेज का फॉर्मूला आएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अगर इस वीडियो में आप इस सॉल्यूशन में अगर कुछ डाउट रहता है आपको तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।